गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का टाइप नंबर 9 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखे के लिए मिलेगा। अब देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हिट करने के लिए बताएंगे। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को मानेंगे। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को। मान लिया कि क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य बराबर x, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य जब x माने हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है। इसको गुना करेंगे तो 4x/3 आ जाएगा। अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4x/3 और क्रय मूल्य क्या हो गया, x हो गया। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और लघुत्तम जब लीजिएगा 3 का तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। घटाइएगा तो बच जाएगा x/3, यानी लाभ हो रहा है आपका x/3। तो हम निकालेंगे क्या, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, लाभ गुना 100 बटा में आ जाएगा क्रय मूल्य। लाभ देखिए क्या हो रहा है, x/3, तो हम क्या लिखेंगे, x/3 गुना क्या, 100। क्रय मूल्य को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये रह गया x। देखिए x ऊपर x नीचे कट गया, बच गया 100/3। 100 में हम 3 से भागा देंगे तो 33 तिया 99, 1/3 यानी 33.1/3%। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, 33.1/3। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 33.1/3। अब ये तो बेसिक समझने के लिए बताए हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो यहाँ जब देखिएगा तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा और क्रय मूल्य नीचे वाला हो जाएगा। तो ऊपर वाला में हम नीचे वाला विक्रय लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो बचता कितना है, बच रहा है कितना, 1 बटा गुना में की हो जाएगा 100। लाभ गुना 100। देखिए 4 और 3, यानी 4 में हम 3 को घटा रहे हैं तो 1 लाभ आ रहा है, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 3 भागा दीजिएगा तो देखिए 33.1/3% डायरेक्ट यही निकल के आ गया। इतना करने का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको बेसिक समझा दिए, उसके बाद डायरेक्ट हिट करने के लिए बताया। यही देखिएगा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कहने का मतलब 4/3 है तो ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। जब लाभ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला जो अंक होगा उसमें छोटा वाला को घटाइएगा तो 1 होगा, ये लाभ हो गया, यानी लाभ गुना 100 और बटा कौन सी, क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 4 में 3 घट गया तो 1 गुना 100, क्रय मूल्य नीचे वाला हो जाएगा तो 3 आ गया नीचे, इसमें भागा दीजिएगा तो 33.1/3 निकल के आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बाय ट्रिक पर निकालेगा तो यही डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, है ना। बाय ट्रिक पर यही निकल गया, क्या है, 4/3 जो दिया है इसको इस तरह से रखिएगा, SP ये हो गया CP, यानी दोनों का अंतर घटाइएगा तो 1 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य 3 आ गया, भागा दीजिएगा 100 में 3 से तो निकल के आ जाएगा 33.1/3%।
अब चलिए आगे क्वेश्चन क्यों। आगे का क्वेश्चन ला रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपया में खरीदी। मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपया में खरीदी। 12,000 रुपया में खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के, कह रहा है तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है, लाभ कमाया। लाभ कमाया। अब आगे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या है। यानी प्रत्येक मेज का क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे दिया है 700 रुपया, बी में दिया है 750 रुपया, सी में दिया है 725 रुपया और डी में दिया है 775 रुपया। यानी 4 गो ऑप्शन आपको दिया है। कह रहा है मोहन 20 मेज को कितना में खरीदा है, 12,000 रुपया में खरीदा है तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसको डायरेक्ट हिट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 20 मेज है। यहाँ देखिए कितना कह रहा है, 4 मेज। कितना, 4 मेजों के बराबर, यानी 4 मेज के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ। तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं, ये हो गया आपका क्या, ये बेच रहा है, यानी 20 गो वस्तु बेच रहा है। सबसे पहले वस्तु में समझिए, 20 गो वस्तु बेच रहा है तो लाभ कितना वस्तु के बराबर ले रहा है, 4 वस्तु के बराबर। तो क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, लाभ को घटा देते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 20, और क्रय मूल्य ये लाभ कितना हो रहा है, 4। यानी 16 वस्तु क्रय मूल्य होगा, क्या होगा, 16 वस्तु। अब 16 वस्तु का 20 वस्तु के विक्रय मूल्य जब 12,000 कितना है, 12,000 रुपया है, तो 16 वस्तु। अब यहाँ जो क्रय मूल्य निकालेंगे एक वस्तु का, तो यहाँ हो जाएगा 16 वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, 12,000 में भागा दीजिएगा 16 से। इसको काटिए, 16 सत्ते 72 से 112, 16 पचे 80, 1 शून्य, देखिए कट गया, भागा दीजिएगा तो 750 रुपया निकल के आ जाएगा। 750 ऑप्शन में दिया है, बी में दे दिया है। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर समझिए। कारण मोहन ने 20 मेज 12,000 रुपया में खरीदा है। कितना में, 12,000 रुपया में खरीदा है तथा इन्हें बेचकर 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 4 मेज विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अब देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा है। अब इससे हमको देखिए वस्तु कितना है, 20 गो है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, विक्रय मूल्य कर रहा है कि खरीदा था कितना, यहाँ सीपी हो जाए करे है ना। 20 गो मेज को कितना में खरीदा है, 12,000 में खरीदा है तथा इन्हें बेचकर 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया।
जाएगा, यानी बेच रहा है तो 4 गो को मेज के बराबर क्या कमाया, लाभ कमाया। लाभ कमाया तो क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे आगे वाला वीडियो में, इस तरह से सीपी और एसपी, यहाँ है 20, यहाँ है कितना 4, इस तरह से। यानी कहने का मतलब जब यहाँ हम समझ रहे हैं, यदि 20 गो वस्तु इस तरह से दिया, कह रहा है 20 मेज को 12,000 रुपया में खरीदा, क्या कह रहा है 12,000 रुपया में खरीदा, तथा कह रहा है कि 4 मेज के विक्रय मूल्य के लाभ हुआ, तो प्रत्येक मेज का क्या हो जाएगा, प्रत्येक मेज का पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे यहाँ डायरेक्ट कर लीजिएगा, यानी 20 में से हम 4 गो इसको अगर घटाएंगे तब तो 16 गो बचेगा, यानी 16 गो वस्तु को हम कितना में, 20 वस्तु को इतना में खरीदे हैं तो 16 वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो 4 इतना के बराबर ये हो रहा है ना, 16 वस्तु का क्रय मूल्य ये 12,000 हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर देंगे, 16 से हम भागा दे देंगे तो डायरेक्ट हिट हो जाएगा, यानी 12,000 में क्या कर दीजिएगा 16 से भागा, यानी क्योंकि यहाँ 4 वस्तु के बराबर की ले रहा है, लाभ ले रहा है, लाभ ले रहा है तो क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपको 20 में से 4 घटा दीजिएगा, यानी 16 से भागा दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी निकल के आ जाएगा 750 रुपया। $750 निकल के आ जाएगा। अब देखिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि प्रतियोगिता परीक्षा में आता है तो डायरेक्ट हिट कीजिए, यहाँ सिर्फ समझिएगा 20 वस्तु है ना, 20 मेज को इतना रुपया में खरीदा तथा इन्हें बेच कर 4 मेज के बराबर जब ये लाभ ले रहा है, तो क्या कीजिएगा 20 में से 4 को घटा लीजिएगा तो 16 बचेगा, 16 से इसमें जो भाग 12,000 में भागा दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, करा किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही क्या करा है, उतने प्रतिशत लाभ होता है, उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य, जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब आगे क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसको यदि बार बार बनाइएगा तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में यदि पूछा जाएगा तो तुरंत हल कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से ऑप्शन दे दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बेसिक बताएंगे और उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, ट्रिक से बता देंगे, ताकि बहुत कम ही समय में आप इसको हल कर लीजिएगा, है ना। कहा क्या रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यदि हम देखिए मानते हैं, मान लेते हैं, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। अब आगे जो कह रहा है, किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य।
तो लाभ भी हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यदि अब यहाँ क्या कर रहा है, 75 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 75 रुपया में बेच रहा है। तो बेच रहा है तो हम लाभ बराबर निकालेंगे क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इस तरह से लाभ को 100 हुआ और इधर विक्रय मूल्य जो हो गया 75 और माइनस क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। आगे क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। यहाँ थोड़ा सा विक्रय मूल्य बराबर देखिए, ये तो लाभ पर तो दिया हुआ है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा में आ जाता है 100। इस तरह से होता है किसका सूत्र, विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य बराबर देखिए क्या दिया है, 75 दिया, हम रख दिए 75। क्रय मूल्य क्या है आपका x है तो x रख दिए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ x बटा 100। इस तरह से हुआ 75 बराबर, अब 100 हो गया, इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 100 यानी 100 जोड़ 100 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, इसको गुना करेंगे यानी 75 बराबर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या रहेगा 100। इसको इधर ले चलाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 7500। इस तरह से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए गुना हो गया। अब देखिए इसको इस साइड ले चलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस में आ जाएगा 7500 बराबर 0। अब देखिए ऐसा दो खंड रखिए ताकि जोड़ने और घटाने पर लाना है हमको 100 और गुना उसी संख्या से कीजिएगा तो हो जाएगा 7500। कितना हो जाएगा 7500। तो इसको हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, खंड करके लाइए। ऐसे ऐसे इसको हम खंड करेंगे, दो भाग में खंड करके काट ये निकालेंगे तो निकल जाएगा। मान के चलिए कि इसका खंड नहीं जानते हैं तो इसको खंड करने के लिए भी आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए 7500 में हम भागा दे रहे हैं, 2 से देके देखिए, 2 तिया 6, ये बच गया 1, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। इस तरह से फिर 2 से दिए हैं, 2 का 2 8 7 5, 2 से अब नहीं लग रहा है। अब देखिए हम 3 से देकर देखते हैं, 3 से करता है 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से देखे देखे कट रहा है, 3 दूना 6 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगा, 5 से दीजिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25 यानी फिर 5 से दीजिए तो हो जाएगा। इस तरह से आ रहा है, इस तरह से खंड हो गया। अब देखिए इसका ऐसा दो खंड हम लाएंगे कि जोड़ने घटाने पर 100 होना चाहिए और जो संख्या से जोड़ेंगे घटाएंगे उसी से हम गुना करेंगे तो 7500 होना चाहिए। अब देखिए इसको खंड करके देखते हैं हम, 2 आपको इधर से करते हैं 25, 25 चौका 100, तिया 150, तिया 150, 150 और इधर हो जाता है 25, 5 25 चौका 100, ज़्यादा हो जाएगा, 5 25, 25 दूना 50, 50 तिया 150। इस तरह से लाएं यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 गुना 50 तिया 150। ये 150 खंड हुआ कौन कौन का, 2 गो 5 का और 1 गो 2 और 1 गो 3 का। इस तरह से हो गया। अब इधर बच गया क्या, 5 गुना 5, 5 25 दूना 50 यानी इस तरह से बचा
2 गुना 5 गुना 5। अब ये वो खंड देखिए, अब इस तरह से हम देखते हैं तो 150 में 50 को हम घटाते हैं तो 100 बच जाता है, और 150 में इसको गुना कर देंगे, 15 पचे 75, 2 शून्य देखिए गुना करने पर आ रहा है उतना, और 150 में 50 को घटाते हैं तो आ रहा है कितना, 100 के बराबर। यानी खंड मेरा निकल के इस तरह से आ गया। यानी ये क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x, और ये आपका माइनस 7500 बराबर 0 पे। अब देखिए हम यहाँ क्या x कॉमन ले लिए, x प्लस 150 माइनस 50 हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 150। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का बदला ये आ जाएगा, यानी x प्लस 150 और एक दूसरा खंड आ रहा है x माइनस 50, यानी x प्लस 150 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 150, यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर देखिए इसका मान निकल के आ गया 50। इसका मान निकल के क्या आ गया 50। आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ हो जाएगा 50। अब देखिए इसमें जो है इतना तो लंबा चौड़ा हो गया, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर उठाना है। कितना उठाना है, 1 नंबर। ये नहीं कि आपको इसको इस तरह से बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आप देखिए इसको हम बताते हैं थोड़ा सा ऑप्शन से हम चल के देखते हैं तो इससे भी बन जाएगा। अब हल करके हम देखते हैं। अब मान के चलिए ए नंबर में ऑप्शन दिया है, हम इसी से निकालेंगे और इसको विक्रय मूल्य के बराबर होता है कि नहीं, उसी में हम चलते हैं। अगर हम इसको 40 प्लस 40 का 40% लेकर देखते हैं तो देखिए आ रहा है 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 4 चौक 16, यानी 40 प्लस 16 बराबर 66 विक्रय मूल्य आ रहा है, ताकि इसमें 75 दिया है। पहला ऑप्शन खत्म। अब दूसरा में चलते हैं, 50 प्लस 50 का 50%, 100, ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 50, अब 5 गुना 5 करते हैं तो 25 जोड़ते हैं तो 75 आ जाता है, यानी ऑप्शन बी हमको सुटेबल हो रहा है। अब सी में हम देखते हैं 60 प्लस 60 का 60% लेकर हम देखते हैं तो 1 शून्य कट गया, यानी 60 प्लस 36 यानी 96 आ रहा है। ये भी ऑप्शन से नहीं सुटेबल हो रहा है। अब 80 वाला देखते हैं, 80 प्लस 80 का 80%। अब देखिए नीचे में जोड़ काट दिए हैं को सुना, अब क्या हो गया 80 जोड़ 64, यानी 144 आ रहा है। ऑप्शन सिर्फ एक ही सुटेबल हो रहा है जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है देखिए, ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन जो है डाला जाता है। और इसके लिए एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और इसमें जो होगा आपको बताते हैं। इसको हल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक और है, इसको रखिएगा 10 रूट अंडर m प्लस 25 और माइनस 50 रखिएगा। इस पर m जहां आपका दिया हुआ रहेगा क्या, जो वस्तु को बेचा जाएगा। अब इस पर हम देखते हैं ट्रिक से ये सुटेबल होता है, इससे हल करेंगे। इसको रखिएगा, जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या रखेंगे, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो रखेंगे 10 रूट अंडर m प्लस 25 और माइनस 50। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, 10 m को क्या 75 प्लस क्या हो जाएगा 25, घटाव में आ जाएगा 50, घटाव में आ जाएगा 50। अब देखिए ये निकल के आ जाएगा आपका ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों क्या हो गया, ये 10 ये हो गया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 100 हो जाता, माइनस यहाँ क्या हो रहा है 50। अब देखिए इस तरह से हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए 10 हो जाता है, ये घटा हो गया 50, 10 गुना 10 करते हैं तो 100 घटाओ 50, यानी देखिए निकल के आ गया आपका 50।
अब निकल के कितना आ गया 50। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट हिट करिएगा। इससे भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10√100 m + 25 और माइनस में 50 रखेगा, इससे हल हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन यदि और डाल दें, इसी में कर दें, हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन को भी चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को भी चेंज कर देते हैं। मान के चलिए इसको दे दे 119, कितना दे दे 119 दे दे। ऑप्शन ए में दे दे 60, बी में दे दे 70, सी में दे दे 80 और डी में दे दे 90। इस तरह से ऑप्शन इस तरह से दे दिया गया। अब देखिए अभी हम क्या बताए थे कि इसका क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10√100 m + 25 और माइनस कितना बोले हैं 50, कितना बोले हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 10√100 में अब कितना आ जाएगा, m के मान रह जाएगा 119 और प्लस 25 और घटा 50। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 10, ये दोनों को जोड़िए 9 × 5 = 14, 2 × 3 = 4 और यहाँ हो गया 50। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, घटा हो गया 50। 12 × 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में घटा दीजिए 50 को तो निकल जाएगा 70। रिक्वायर्ड आंसर 70 आ रहा है। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 70। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस में यदि बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, गुणनखंड करने में भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको इस ट्रिक के माध्यम से बनाएगा तो बहुत कम ही समय लगेगा। और नहीं तो ये इसका भी इस तरह से हम बताए थे 60 + 60 का 60% बटा 100। देखिए काटते हैं, 1 0 1 0 कट गया। 60 में 36 जोड़ते हैं ये 96 हो रहा है, ताकि यहाँ 119 दिया है। कितना दिया है 119, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 70 + 70 का 70% बटा में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 70 और 7 × 7 = 7 49। अब देखिए 9 हो गया 7 4 11, देखिए 119 रुपया के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन आपका हो रहा है कितना 70। अरे जो आपको इससे पसंद आए चाहे इससे, ये दोनों को तो निश्चित रूप से याद रखिएगा ताकि कम समय में आपको हल हो जाएगा। एक तो बेसिक बता ही दिए हैं। अब ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, है ना। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस में बनाइएगा तो टाइम बर्बाद होगा ज्यादा, और टाइम बर्बाद करने से क्या होगा कि आगे वाला भी क्वेश्चन अगर इजी रहेगा तो वो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते, कहते हैं किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है। तब आगे पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया है 70, बी में दिया है 80, सी में दिया है 60, डी में दिया है 90। डी में दिया है 90। हम बताएं, आप देखिए यहाँ लाभ जब हो रहा था तो प्लस वाला चिन्ह लगाइएगा, हानि जब होगा तो माइनस वाला चिन्ह लगाकर टेस्ट करेंगे। अब यहाँ बाय ट्रिक से यदि निकालिएगा, बाय ट्रिक से निकालेंगे 10√100 m - 25 और आपका यहाँ क्या दिया हुआ था 50। यहाँ क्या दिया हुआ था 50 बताए थे। यहाँ जो चिन्ह हो जाएगा प्लस का और ये बीच वाला हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 10√100 m का मान कितना है 16। 16 माइनस कितना हो जाएगा 25, यहाँ जोड़ हो रहा है 50।
अब देखिए यहाँ क्या होगा 10, और इसका जो है घटाइएगा तो माइनस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। माइनस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखिए इसको गुना खंड करते हैं तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 3 गुना -3 तो 9, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी आ जाएगा 10, और आपका गुना में हो जाएगा 3, और जोड़ में आ जाएगा आपको 50, यानी 30 और जोड़ 50 बराबर 80। कितना निकल के आ जाएगा, 80। रिक्वायर्ड आंसर देखिए 80 आ गया। हम क्या बोले थे, एक और तरीका बोले थे, अगर हानि होगा तो 70 - 70 का 70% निकाल के देखते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। 1 शून्य कट गया, यानी 70 घटाव कितना 49, एक बच गया, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, यानी 21 बच रहा। यहाँ बचना चाहिए कितना 16। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। दूसरा में हम चलते हैं 80 - 80 का 80%। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, ये हो गया 80, 8 × 8 = 64। 80 में घटा दीजिए 64 तो देखिए 16 आ गया। रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा 16। देखिए यहाँ आ गया, यानी रिक्वायर्ड आंसर बी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा कि कैसा ये जो हम वीडियो बनाते हैं कैसा लगता है। यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैथ्स वाले मनोज सरेखी साथ लिखिएगा तो बहुत सारे मैथ और रीजनिंग का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, और उसको एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो हम वीडियो बनाएंगे आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद।